पुलिस ने घर पर छापा मारा, घर से नकदी उठा ली, जेवर उठा लिया और साथ ही महंगी घड़ियां भी अभी कर रहे हैं। बच्चे के साथ उन्होंने घर से सामान भी उठाया, कैश भी, घड़ियां भी, मोबाइल फोन भी। लड़के को गिरफ्तार किया और साथ उसकी गाड़ी भी ले गए। जब बूढ़े बाप ने पूछा कि मेरे बेटे को क्यों गिरफ्तार किया जाता है, मेरा बेटा तो चंद दिन पहले जर्मन से पाकिस्तान आया है, ये जर्मन में ज़ेरे तालीम है। पता है जर्मनी से आया है। इनको ये नजर आया है कि बच्चा जो है वो बाहर से पढ़ के घर आया है, तो इन्होंने उसके ऊपर इसको उठाया कि भाई पैसा अच्छा दे देगा। वो तालीम हासिल कर रहा है जर्मनी में। आखिर इसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि आप इसे गिरफ्तार कर रहे हैं और हमारे घर का सारा सामान उठाकर ले जा रहे हैं? तो कहा गया शक की बिना पर, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शक है, पूछ-गुछ करेंगे और उसके बाद इसको छोड़ देंगे और आपका सामान भी वापस भेज देंगे। चंद घंटों के बाद जब बूढ़े बाप ने थाने में राब्ता किया, कहा कि मेरा बेटा घर नहीं लौटा, तो कहा गया अगर बेटा वापस चाहिए और चाहते हो कि इसे झूठे पर्चों में ना फंसाया जाए तो 2 करोड़ रुपए लेकर थाने पहुंचो। बाजियाब नहीं हो रहा और हमसे मुख्तलिफ हीले बहानों से भत्ता मांगा जा रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं। पहले 2 करोड़ रुपए परसों बोले थे ना, इसे हम झूठे मुकदमों में जेल भेज देंगे। बूढ़े बाप ने डरते डरते अदालत से रजू किया और वहां से बैलफ लेकर थाने पहुंचा तो लड़का नहीं मिला, लेकिन गाड़ी मिल गई। थाने पे मजिस्ट्रेट साहब से रेड कराई है तो बच्चा यहाँ से बाजियाब नहीं हुआ। गाड़ी जो ये लेके आए थे वो बाजियाब हो गई है। ये गाड़ी लेकर घर वापस तो आ गए हैं, लेकिन अब इन्हें अननोन नंबर से धमकियां दी जा रही हैं। अगर लड़का जिंदा चाहिए तो हमें 40 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, लेकिन पैसे जरूर दो। मुख्तलिफ लोगों के थ्रू बात करा रहा है, फोन करा रहा है कि भाई पैसे दे दें। और हम उससे यही बात कर रहे हैं कि भाई किस चीज़ के पैसे देने। वो कहता है भाई हम इसको किसी केस में डाल देंगे, कोई FIR कर देंगे। हमने उसको वो भी बोला कि भाई कोई कर, या फिर इसे झूठे मुकदमों में फंसा देंगे और ये वापस जर्मन भी नहीं जा सकेगा। अब ये बूढ़ा बाप हर पाकिस्तानी से फरियाद करता है, हुकूमत के तमाम नुमाइंदों से फरियाद करता है, पाकिस्तान के हर एक इदारे से फरियाद करता है कि इसकी मदद की जाए। इस बाप की ताकत बनिए, इस बाप के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो अफसरान तक पहुंच सके और इनका बेटा जिंदा सलामत घर वापस आ सके। तमाम सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं हूं अबू तराब सैयद, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।